हमारा V2 मॉडल पीसीबी है, सबसे महंगी पीसीबी आती है वोल्टास में, और सबसे बकवास पीसीबी मुझे लगती है, क्योंकि इसका आईपीएम में ही पीएफसी सेक्शन है, बहुत जल्दी वो उड़ती भी है। और हम तो रिपेयर कर देते हैं, लेकिन नए टेक्नीशियनों के लिए बहुत ज़्यादा बेकार है। और इस पर फिर कोई और सी पीसीबी चलती भी नहीं, यही पीसीबी लगानी पड़ती है मजबूरन। और ये पीसीबी कम से कम भी 6,000 5,000 ऐसे मुंह खोल के मांगते हैं रेट। अब आपके लिए बहुत सिंपल सोल्यूशन ले आया हूँ। इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो। ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट मिल रहा है, वोल्टास में ही लगता है, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही लग जाएगा। पीसीबी को ऐसे यहाँ पे सेट कर देना है, बिल्कुल इसी में सेट बैठ जाएगी, बिल्कुल साइज भी सब कुछ सेम है, मोटर भी वहीं लग जाएगी, कनेक्शन भी वही होंगे, और आउटडोर पे ये वाली पीसीबी लग जाएगी। और ये पीसीबी ऐसी पीसीबी है, हर जगह मिल जाएगी। अगर ये आपको सेट चाहिए तो पूरा का पूरा सेट ही हम मात्र इतने में दे देंगे जितने की आपकी आउटडोर पीसीबी आएगी। तो मिलिए हमारी वीडियो में, और नए दिए हुए नंबर पर कॉल करें। थैंक यू। और आप देख सकते हैं मेरे सामने दोस्तों वोल्टास की V2 मॉडल पीसीबी रखी है, जो कि सबसे बकवास पीसीबी है, ये मानना कस्टमर का होता है। लेकिन ये अच्छी पीसीबी होती है, क्योंकि इसके अंदर इनबिल्ड आईपीएम के अंदर ही आईजीबीटी होता है, पीएफसी का सेक्शन पूरा, ठीक है। अब इसमें क्या है कि सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है यहाँ पे, ये स्पार्किंग हो जाती है, क्योंकि ये जो संट है ये भी जल जाती है, यहाँ की संट रजिस्टर भी जल जाती है, यहाँ पे पीएफसी आईसी वो भी ख़राब हो जाती है। बाकी एक रजिस्टर यहाँ भी लगी होती है, यहाँ भी लगी होती है, ये सारी रेजिस्टेंस और यहाँ से सारी रेजिस्टेंस जल जाती हैं। और ये पीसीबी में सबसे ज़्यादा यही दिक्कत आती है। मेरे पास और भी पीसीबी आई हुई है, इनमें भी वही दिक्कत है, इसमें भी वही दिक्कत है, और उसमें भी वही दिक्कत है। V2 मॉडल जो भी आए हुए हैं इनमें सेम दिक्कत है। तो इसके लिए बहुत सिंपल सा समाधान है। पीएफसी आईसी डालिए, यहाँ की रेजिस्टेंस डालिए, यहाँ की संट रजिस्टर डालिए, और साथ में ये आईसी भी डालनी पड़ेगी आपको, और साथ में ये दो रेजिस्टेंस, और आईपीएम तो डालना ही डालना पड़ेगा, तभी इसका परमानेंट सॉल्यूशन है। और साथ में दोस्तों जो पीएफ होते हैं ना, उसे ठीक मत मानना है, पीएफ की वैल्यू शिफ्ट होने के बाद ही ये दिक्कत आती है। तो दोस्तों पीएफ की वैल्यू जरूर चेंज करें और चेक करें, और जब भी इसको पीसीबी को ओके करें, वरना रिपीट बार बार आएगी। थैंक यू। यहाँ पे देख सकते हैं ओरिजिनल की पीसीबी है। इसमें कम्युनिकेशन का एरर में देखो ये एरर आता है, एक ऊपर की सेंसर से नीचे की लाइट इस तरह से ब्लिंक करती रहती है, और ये एक बार ये जलेगी रेड, एक बार नीचे ग्रीन जलेगी, एक बार रेड जलेगी, एक बार ग्रीन जलेगी। ये ओरिजिनल की न्यू मॉडल पीसीबी है। तो इसमें ये कम्युनिकेशन का एरर होता है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन के एरर में इसमें ये एरर होता है डिस्प्ले पे, ठीक है। तो अगर कोई भी अगर आपके पास इस तरह से पीसीबी आए, और अगर पहले वाली पीसीबी की बात करें तो उसमें क्या होता है कि 4 टाइम में जलती थी, 6 टाइम में जलती थी, ठीक है। तो वो उसमें पहले में अलग होता था, अब में अलग है। तो कोई भी इस तरह की पीसीबी आए तो उसमें ये एरर आ रहा, तो कम्युनिकेशन का, यानी कि आउटडोर पीसी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है या वायर खराब है, ठीक है। फायर होते हैं, अगर आपने साइड से देख लिया फिर भी प्रोटेक्शन मोड में आ रहा है, जैसे बंद करते हैं, देखो बंद कर दिया, ठीक है। फिर वापसी चलाएंगे इसको, देखो फिर प्रोटेक्शन में आ जा रहा है। आपने यहाँ पे मॉसफेट भी चेक कर लिए, ट्रांजिस्टर भी चेक कर लिए, सप्लाई साइड चेक कर ली, फिर भी ठीक है। लेकिन फिर भी अगर ऐसे आ जा रहा है तो बस इस तरह ये जो थर्मिस्टर है, इसे आपको ऊपर करना है, और इस तरह से हल्का सा ठंडा करके देखना है, ठीक है। इस पर एक दो स्प्रे करके देखनी है, ठीक है। अगर एक दो स्प्रे से ये इस तरह से स्प्रे हो जाएगी ये, तो इससे होता क्या है, ये ठंडा हो जाता है, ये हमारी पीसीबी क्लीनर होता है, इससे बहुत ठंडा हो जाता है। ठंडा होने के बाद देखेंगे तो ये नॉर्मल कंडीशन में आ गए, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब इसे कितनी बार भी बंद करेंगे, कितनी बार भी चालू करेंगे, तो नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। तो ये जो अगर थर्मिस्टर भी खराब हो जाता है ना, यहाँ पे 104, यानी कि ये यहाँ पे जो लगा होता है, ये 100 के का लगा होता है, ये 100 के का जो थर्मिस्टर है, अगर आप इसे नया लगा देंगे, या इसकी जगह आप 98 या 90 कोई के की रेजिस्टेंस भी लगा दोगे ना, तो भी आपका एम्पलीफायर परमानेंट कंटिन्यू रन करता रहेगा। तो ये आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट से दे रही हूँ। दोनों ही सैमसंग की है, बस इसमें फ़र्क कितना है, ये इन्वर्टर की है और ये नॉन इन्वर्टर की है। आपको पीसीबी देखने में कैसे पता लगाएंगे कि आप ये इन्वर्टर की है या ये नॉन इन्वर्टर की है। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कम्युनिकेशन के लिए एक सिस्टम लगा रखा है, और यहाँ पे कम्युनिकेशन का ब्लैक वाला वायर पास कर रखा है। इसमें क्या है, सिर्फ इसमें न्यूट्रल पास कर रखा है, कोई भी कम्युनिकेशन नहीं है, ठीक है। बाकी पीसीबी देखने में इसमें भी बीएलडीसी लगती है, इसमें भी वही सेंसर है, इसमें वही डिस्प्ले है, सब कुछ वही है, आप देख सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन का फ़र्क है, और यहाँ पे कनेक्टर का, जिसमें यहाँ पे डबल कनेक्टर होगा इस तरह से, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, वो इन्वर्टर है, और जिसमें यहाँ पे सिंगल पिन होगी इस तरह से, वो नॉन इन्वर्टर है। फ़र्क ये है दोस्तों। आपको दो पीसीबी रखी हुई यहाँ पे दिखाई दे रही हूँ, दोनों ही सैमसंग की है, टास्क की एसी की पीसीबी आउटडोर की। इसमें जब हमारी सप्लाई पूरी डेड हो जाती है, जब रिपेयर लायक नहीं आती है, नहीं कि ये चॉपर ट्रांसफार्मर एसएम ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाए, तो हम क्या करते हैं, जहाँ पे 12 वोल्ट की 12 वोल्ट की लाइन, 18 की 18 और ग्राउंड की ग्राउंड, और 5 वोल्ट की 5 वोल्ट, और यहाँ से हम ये वाली लाइन उठा करके ये मॉड्यूल लगा देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये इसमें मॉड्यूल परफेक्टली लग जाता है, क्योंकि इसमें भी 18 वोल्ट 12 वोल्ट और 5 वोल्ट और ग्राउंड होता है। ये सप्लाई इसमें बिल्कुल परफेक्ट बैठती है, सभी वोल्टेज मैचिंग होती है, इस पीसीबी के अंदर ही बैठ जाती है। और सभी इन्वर्टर पीसीबी में ये सप्लाई जो है एकदम बेस्ट काम करती है, चाहे इन्वर्टर हो चाहे नॉन इन्वर्टर हो, चाहे इंडोर हो चाहे आउटडोर हो।
तो इस तरह की सप्लाई अपने पास ज़रूर रखें। और मैंने जैसे कनेक्शन कर रखे हैं यहाँ पे, बाकी अपने ये जो 2 कनेक्शन है यहाँ पे प्लस माइनस लिखा हुआ है, यहाँ पे मेन फिल्टर की जो लाइन यहाँ पे आती है डीसी वाली लाइन पे, वो आप दे सकते हैं। और आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। रिपेयर होने के लिए बिल्कुल डेड थी, मात्र से 1 मिनट में आप रिपेयर करके दिखाएंगे हम आपको। और यहाँ पे आप देख सकते हैं फिजिकली सब कुछ ओके दिख रहा है, देखने में कुछ भी चीज़ फूकी झुली भुनी नहीं दिखाई दे रही, सब कुछ ओके है। ये इसके अंदर कैप्चर लगा हुआ है, ये इसकी मेन लीड है। तो मेन लीड हम जल्दी से आपको लगा करके दिखाते हैं बोर्ड में। तो हमने यहाँ मेन लीड लगा दी है, तो हमने लगाने के बाद ऑन किया तो यहाँ पे कोई पावर नहीं आई। पावर का बटन भी हमने दबाने की कोशिश की लेकिन नहीं आई। तो जब आपको सब कुछ दिखाई दे बिल्कुल ओके है तो कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको ये जो रेजिस्टेंस है इसको आपको डायरेक्ट कर देना है। तो चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ, या इसको चेंज कर देना है। ठीक है, यहाँ पे ये एनटीसी की जगह लगी होती है, जरा मैं इसको आपको दिखा देता हूँ। देखो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से इस तरह से रख देता हूँ और यहाँ से मैं इसे ऐसे लेटा लेता हूँ, ये देखो। और मैं अगर इसे चिमटी से यहाँ पे टच करके दिखाता हूँ ना, ये देखिए, ये देखिए तुरंत ही हमारी पीसीबी में वोल्टेज चली गई है और वहाँ पे ऑन होने के लिए तैयार है। तो मैं यहाँ से, ये देखो, पीसीबी को यहाँ से ऑन करता हूँ तो देखिए पीसीबी हमारी ऑन हो गई है। सिर्फ इसमें रेजिस्टेंस ख़राब है, तो इसमें आप 500 रुपये कमा सकते हैं एक रेजिस्टेंस डाल करके, लेकिन एजुकेशन होना आपका ज़रूरी है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, वैसे अगर हम हटाते हैं तो यहाँ पे पीसीबी बंद हो जाती है। वीडियो से तो एक लाइक कर देना, चैनल को ना सब्सक्राइब करना। थैंक यू। पीसीबी हो और यहाँ पे बर्न अगर मतलब हाई वोल्ट से हो, तो यहाँ पे आप देखेंगे एमओवी के ऊपर एक कवर लगा होता है। आपने देखा जैसे एमओवी ख़राब है, और यहाँ पे ये दूसरा एक एमओवी है मेरे पास, ये भी दोस्तों यहाँ पे ख़राब है। जैसे ख़राब होने की पहचान ये होती है, अंदर ही अंदर ये क्रैक हो जाता है और ये ब्लास्ट होता है। तो ब्लास्ट होने से बचने के लिए, और मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, जैसे अगर ये ब्लास्ट के अंदर अंदर ये इस हीट के अंदर रहेगा तो समझो ये फ्यूज़ उड़ाएगा। अगर ये ओवर वोल्टेज से ब्लास्ट हुआ ना तो ये फ्यूज़ नहीं उड़ाएगा, आगे आपका करंट ख़राब कर देगा। अगर मैं इस एमओवी को इसके अंदर अब ऐसे ही डाल दूँ ना, तो इसका लगे ना लगे का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि दोस्तों क्या होगा, आप इसमें एमओवी में कितना भी आप बार बार डाल लेना, आपका सर्किट पूरा ख़राब हो जाएगा। जब तक इस पर प्रोटेक्शन नहीं चढ़ाओगे, क्लिप नहीं चढ़ाओगे पूरी की पूरी, जब तक आपका बार बार रिपीट आती रहेगी। तो इस पर पूरी की पूरी कवर चढ़ा के रखना, जिससे कि बार बार फ्यूज, अगर ये यहाँ पे शॉर्टिंग आए तो मतलब ये हाई वोल्ट से, तो ये फ्यूज उड़े, सिर्फ आगे सर्किट ख़राब ना हो, इसीलिए इस पर कवर चढ़ा होता है। दोस्तों मेरे पास ये बर्न